हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस पार्टी ने वो आरोप लगाया है कि चाबहार पोर्ट को खो देगा भारत। तो आप सबने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और यह भी कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा वो उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। तो इन सब के बीच भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसके सामने काफ़ी संकट खड़े हो रहे हैं कि जो ईरान में पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जिसको हमने अपने बहुत सारी सुविधाओं के लिए विकसित किया, हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे निवेश किया है, उसको लेके हमारी क्या स्थिति है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हम वहाँ पर अपना नियंत्रण खो रहे हैं। तो अमेरिका के प्रतिबंधों से क्या भारत चाबहार पोर्ट पर अपना नियंत्रण खो रहा है? ईरान में विरोध का परिणाम भारत की विदेश नीति के लिए समस्या बन रहा है। तो हमारा जो विपक्ष है उसका यही आरोप है कि हम वहाँ पर अपना नियंत्रण खो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि चाबहार पोर्ट पर भारत की स्थिति क्या है, हमारे सामने क्या क्या संकट आने वाले हैं, या अभी विश्व में सारी चीज़ों जो चल रही हैं उसका हम क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। तो अगर देखें कि चाबहार पोर्ट की स्थिति क्या है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया, रूस और पश्चिमी देशों तक पहुंचने का एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है भारत को। ठीक है। खासकर पाकिस्तान में चीन द्वारा स्थापित ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में। तो जो पाकिस्तान में चीन द्वारा स्थापित किया गया ग्वादर बंदरगाह है उससे 72 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ ईरान में हमने अपना चाबहार बंदरगाह विकसित किया हुआ है, जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC का भी एक अहम हिस्सा है, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नक्शे में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा भारत, यहाँ मुंबई से हम यहाँ पर व्यापार करते हैं, ये रहा चाबहार पोर्ट, और ये है पाकिस्तान की स्थिति, यहाँ पे है ग्वादर बंदरगाह, और इससे 72 किलोमीटर मात्र दूरी पर है ये हमारा चाबहार पोर्ट, जो हमें सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से जोड़ता है, रूस तक भी हमें ले जाता है, और तो और यूरोप के देशों में भी हमें ले जाता है। और हम इसके ही सहारे इस पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी दरकिनार कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जो कि हम हमेशा से पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें अपने व्यापार के लिए या हमें कहीं भी इधर या यहाँ पे जाने के लिए इस पाकिस्तान की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर हम अमेरिका के दबाव में आकर अपना यहाँ चाबहार पोर्ट से अपना नियंत्रण खो देते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हमारा इतना ज़्यादा निवेश है वो सब बर्बाद होगा। इससे भी बड़ी समस्या जो है चीन यहाँ पर आ सकता है और हमें बहुत सारी समस्या देखना पड़ सकता है। तो अगर हम देखें कि खबर क्या है और क्या कहा गया है इस न्यूज़ में, तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह आरोप लगाया है कि भारत ने चाबहार पोर्ट से अपना नियंत्रण खो दिया है। यानी कांग्रेस कह रही है कि भारत अब चाबहार पोर्ट के विकास या संचालन में पहले जैसी सक्रिय भूमिका नहीं ले रहा है या पीछे हट रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह के दबाव या नीति के कारण हुआ है। खासकर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से सख्त किया हुआ है। तो पिछले साल अक्टूबर में जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और ऐसी चीज़ें कही थी कि कोई भी देश उससे व्यापार नहीं करेगा, तो भारत ने अमेरिका से बात करी और उसके बाद भारत को 6 महीने की छूट दी गई थी। तो वो छूट जो है वो अप्रैल में ख़त्म होने वाली है। तो हम सबके लिए ये समस्या की बात है, चिंता की बात है कि आगे क्या अमेरिका हमें ऐसे ही छूट दे देगा या हम पर भी ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और हमारे जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, या अभी भी भारत को छूट मिलेगी। तो ये तो हो गई सारी समस्याएं। पार्टी का यह भी कहना है कि भारत ने इस रणनीतिक निवेश में पैसा लगाया है, लगभग 120 मिलियन डॉलर यानी कि 1100 करोड़ रुपए, लेकिन यह अब बेकार चला जाएगा अगर हमने वहां से नियंत्रण खो दिया तब। उनका आरोप है कि यह भारत के हितों के खिलाफ है और मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आकर पीछे हट रही है। ठीक है। ऐसा तो विपक्ष का कहना है। अगर हम देखें कि चाबहार पोर्ट जो कि हमने आपको नक्शे में दिखाया वह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो
भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा मार्ग देता है। जैसा कि आपने नक्शे में देखा भी कि हम पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता अच्छे से बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान में हम मानवीय जो सहायता होती है या कोई भी सहायता होती है, तो अफगानिस्तान को हम इसी चाबहार पोर्ट से ही देते हैं। और ईरान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध भी चाबहार पोर्ट की वजह से हो गए हैं। तो इससे पाकिस्तान के रास्ते जाए बिना कारोबार आसान होता है। भारत ने इसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए एक 10 साल का समझौता किया हुआ था ईरान के साथ। ठीक है, तो इन सभी आरोपों के बाद अगर देखेंगे सरकार क्या कह रही है इस मामले पर, तो कांग्रेस के आरोपों के जवाब में भारत सरकार यानी कि विदेश मंत्रालय एमईए ने साफ कहा है कि चाबहार पोर्ट से जुड़ा काम जारी रहेगा। भारत इस परियोजना से पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने विशेष छूट दी है जो कि खत्म भी होने वाली है, जिससे भारत इस पोर्ट पर काम जारी रख सकता है। लेकिन ये छूट जो है वो 26 अप्रैल 2026 तक ही वैध है, यानी कि अप्रैल 2026 में ये छूट खत्म हो जाएगी। तो हमें डर ये है कि क्या उसके बाद अमेरिका हमें छूट देगा या उसके बाद हम पर भी उतना ही टैरिफ लगेगा जैसे कि दूसरों देशों पर लगाया गया है। तो समस्या ये है कि हम किसी भी कीमत पर अगर वहाँ से हटते हैं या हमारा जो नियंत्रण है वो कमज़ोर होता है, तो भारत की विदेश नीति पर ये एक धब्बा माना जाएगा कि हम अपने द्वारा विकसित किए गए पोर्ट को भी नहीं बचा पाए। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत अमेरिका और अन्य पक्षों के साथ मिलकर सही समाधान ढूंढ रहा है ताकि काम चलता रहे। सरकार का कहना है कि कोई नियंत्रण ना छोड़ा जाएगा, बल्कि बातचीत और तकनीक प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार ये कह रही है कि हम अमेरिका से और ईरान से समझौते कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हो सकता हमें आगे भी और छूट मिल जाए। अगर देखें कि इन सब के बाद हमारे हमारे लिए समस्या क्या है, तो भारत को रणनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि अगर भारत की भूमिका चाबहार पोर्ट पर कम हुई तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच कम हो जाएगी। पाकिस्तान को दरकिनार करने का रास्ता था वो भी कमजोर पड़ जाएगा। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये तो हमारे लिए हो गई समस्या। यहाँ पर और कुछ समस्याएं जो हैं वो है चीन की आने का खतरा। अगर हम पोर्ट से हटते हैं तो उसके 72 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान में, जैसा कि हमने जाना कि ग्वादरकोट है ही चीन का, तो जो चीन है वो ईरान में भी जाने की कोशिश करेगा और हमारे पोर्ट के आसपास या हमारे पोर्ट पर ही कब्जा करने की कोशिश करेगा। अगर भारत पीछे हटता है तो चीन चाबहार पोर्ट पर के आसपास ईरानी पोर्ट में घुस सकता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में है। अगर चाबहार पोर्ट पर भी चीन आ गया तो भारत चारों तरफ से घिर सकता है। ये तो हो गई एक और समस्या। अब आगे क्या समस्या है अगर वो देखी तो अफगानिस्तान से भारत का संपर्क भी कमजोर होगा, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट से ही अफगानिस्तान में सारी चीजें भेजते हैं या ट्रेड करते रहते हैं, तो वो भी कमजोर होगा। चाबहार भारत का एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे भारत पाकिस्तान को, माफ करिएगा यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजता है। अगर हमने पोर्ट को खोल दिया तो अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कमजोर होगा और पाकिस्तान और चीन का प्रभाव वहां पर बढ़ सकता है। ठीक है, और अगली समस्या अगर देखिए तो निवेश डूबने का डर। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे हमने काफ़ी निवेश किया हुआ है, वहाँ पे हमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में पैसा लगाया है, मशीनरी भेजी, ट्रेनिंग दी। अगर प्रोजेक्ट बंद या धीमा हुआ तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा। भविष्य में कोई भी देश भारत के साथ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने से बचेगा। देखिए, अगर हम वहाँ से हटते हैं तो हमें कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि हमने अपने पड़ोसियों को लगभग खो ही दिया है। ईरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिसकी वजह से हम यूरोप में या मध्य एशिया में जा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से अपना जो है पोर्ट जो है वहाँ से नियंत्रण खोआ या फिर ईरान से हमारे रिश्ते कमज़ोर हुए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमसे कोई भी व्यापार करने से या ऐसे समझौते करने से बचना चाहेगा। इसके बाद अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ रहना या अमेरिका के खिलाफ ना होना फ़ायदेमंद है, तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए फ़ायदा देंगे या हम पे और भी दबाव डालेंगे कि हम और भी कई चीज़ें ना करें। अमेरिका ने दबाव डाला, हमने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने दबाव डाला, हमने ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। अब अगर हम अमेरिका के दबाव पे अपना चाबहार पोर्ट से भी नियंत्रण खोते हैं तो ये हमारी रणनीतिक जो विदेश नीति है उस पर एक धब्बा माना जाएगा कि हम दबाव में आकर
अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं, हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहती है कि हम विदेशी मामलों में हमेशा सशक्त बने रहते हैं, उस पर भी ये एक संकट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आगे हम देखें कि अमेरिका ईरान तनाव का सीधा असर क्या होगा हम पर, तो अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध और सख्त किया तो भारत को मजबूरी में पीछे हटना पड़ सकता है। और भारत के सामने ये रणनीतिक समस्या है क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो कि रणनीतिक साथी है, जिससे हम अपना जो रिश्ता है वो बना कर रखना चाहते हैं। भारत के जो दुनिया की सबसे बड़ी दो शक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना, तो चाइना से हमारी रिश्ते पहले से ही काफ़ी ख़राब है, अब हम अमेरिका के साथ भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वो हमारा रणनीतिक साथी है, तो एक तरफ तो वो है और दूसरी तरफ है हमारे लिए ईरान, जो कि हमारा भू राजनीतिक ज़रूरत है, जिसकी हमें भू राजनीतिक ज़रूरत है, क्योंकि हमारा व्यापार उससे जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे समझौते हैं और बहुत सारे लाभ हैं, वो उस चाबहार पोर्ट से जुड़े हुए हैं। अगर हम आगे देखें कि यदि ये कुछ संभावनाएं हैं कि क्या क्या और हो सकता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। यदि भारत स्थिति संभाल ले, अमेरिका से छूट जारी रहती है, तो भारत ईरान समझौता मजबूत होगा और भारत की रणनीतिक जीत होगी। लेकिन यदि ऐसे ही धीमे लेकिन काम चलता रहा, यानी कि ना पूरा कंट्रोल हो ना पूरी वापसी हो, तो पोर्ट तो रहेगा पर पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ से नियंत्रण खो दें और धीरे धीरे वो हमारे से हाथ से निकल जाए, या फिर हमारा पूरा कंट्रोल ना रहे और हमें पूरा फायदा भी ना हो। और अगली क्या संभावना है, तो यदि अमेरिका का दबाव बढ़ा और भारत सच में पीछे हट गया, तो चीन या कोई और देश आगे आएगा और भारत को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। अगर वहाँ पे चीन आ गया तो हम बहुत तरह से घिर जाएंगे और फिर हमारे लिए और भी संकट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थितियां कभी बनी तो हम बहुत ही संकट में पड़ जाएंगे। डर ये नहीं है कि चाबहार आज बंद हो जाएगा, बल्कि डर तो ये है कि भारत धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगा और विदेश नीति में पीछे हटना सीधे हार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर हम हारते हैं तो ये तो हमारी मतलब कमजोरी नहीं है, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन अगर हम पीछे हटते हैं तो हम बहुत से देशों का विश्वास खो देंगे, दोबारा हम पर कोई भी देश विश्वास नहीं करेगा। ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें कि वर्तमान स्थिति क्या है इन सभी चीज़ों के बीच में, तो अमेरिका ने छूट खत्म करने की तैयारी की थी। भारत को अब छूट को सुरक्षित आगे बढ़ाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत कह रहा है कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि बातों से क्या जो है ऐसा परिणाम निकल रहा है। ठीक है, तो यह मामला सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि यह भारत की व्यापक रणनीति, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से तक पहुंच से जुड़ा हुआ है। अमेरिका सख्त रुख अपनाया हुआ है, छूट की समय सीमा करीब आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि 26 अप्रैल 2026 तक की छूट है। बातचीत का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है, भारत की भूमिका और काम की गति जो है वो बदल रही है, यानी कि हम जो चाबहार पोर्ट पे हमारी जो भूमिका है वो बदल रही है। लेकिन अभी भी अमेरिका से क्या परिणाम निकला अमेरिका से बातचीत करने के बाद, वो सामने नहीं आया है। अमेरिका ईरान भारत के बीच रणनीतिक दबाव की वजह से स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है। तो अगर अमेरिका से कोई बातचीत हो जाती है, समझौता हो जाता है, तब तो हमारा हमारा और ईरान का जो रिश्ता है वो बना रह जाएगा, वरना हम ईरान से विश्वास खो देंगे और आगे कोई भी देश हम पर विश्वास करने से बचना चाहेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो भी समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।